जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का जीवन चरित्र। उत्तर वृंदावन की यात्रा। अगले दिन प्रातः 19/5/1946 को तीनों मित्रों ने पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल गोयनका जी को प्रणाम किया और विदाई ली। नौका द्वारा गंगा पार करके हरिद्वार लौट आए और अल्मोड़ा के लिए मोटर बस से प्रस्थान किया। बहुत लंबा सफ़र तय करके रामनगर नैनीताल होते हुए कई दिनों में ये लोग अल्मोड़ा पहुँचे। अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर पहाड़ी पगडंडियों पर पैदल यात्रा करके पूज्य श्री निक्सन साहब के आश्रम मिर्तौला उत्तर वृंदावन पहुँचना था। श्री ब्रह्म स्वरूप जी ने तो पहले ही कह दिया था कि वे इतनी दूर पैदल नहीं चल पाएंगे, अतः उनके लिए डोली कर ली गई। श्री मालपाणी जी और बंका जी ने पैदल जाने का निश्चय किया और अगले दिन प्रातः कुछ अल्पाहार करके सबने यात्रा आरंभ की। घुमावदार पहाड़ी रास्ता, झुके झुके बादल, शीतल पवन का संस्पर्श, घने सुंदर चीर और भोजपत्र के वन थे। कहीं निर्मल निर्झर झर रहे थे और कहीं छोटी नदी बलखाती हुई बहे जा रही थी। मित्रों का प्रेमिल संग और प्राकृतिक सौंदर्य एक साथ हो तो सफ़र सुहावना लुभावना हो ही जाता है। पारस्परिक चर्चा करते हुए सब चले जा रहे थे। श्री ब्रह्म स्वरूप जी डोली पर थे और श्री मालपाणी जी एवं श्री बंका जी पैदल। कुछ मील चलने पर श्री मालपाणी जी ने पसीना पोंछते हुए कहा, तनिक विश्राम कर लिया जाए, थोड़ी थकान महसूस हो रही है। श्री बंका जी की स्थिति बड़ी विचित्र थी। उनका मन श्री निक्सन साहब के दर्शन के लिए इतना उतावला बावला हो रहा था कि न तो शरीर में थकावट थी, न उन्हें चलने में श्रम की अनुभूति हो रही थी। वे तो शीघ्र अतिशीघ्र उत्तर वृंदावन पहुंचने को ललक रहे थे, परंतु मित्र को श्रमित जानकर कुछ देर मार्ग में रुक गए। श्री ब्रह्म स्वरूप जी ने दोनों मित्रों को तरु छाया में बैठा देखा तो कहारों को उनके पास ही डोली रोकने को कहा और मीठी मीठी चुटकी लेते हुए मित्रों से बोले, हमने तो पहले ही कहा था रास्ता लंबा है, पालकी कर लो, लेकिन हमारी यहाँ सुनता कौन है। श्री बंका जी ने पालकी पर विराजित श्री ब्रह्म स्वरूप जी के समक्ष हाथ जोड़ते हुए विनोद युक्त वाणी में तपाक से उत्तर दिया, राजा चले पालकी पर, प्रजा चले पैदल, यही सृष्टि का नियम है। इस व्यंग्यात्मक टिप्पणी को सुनकर और श्री बंका जी की शरारत भरी मुस्कुराहट को देखकर सभी एक साथ जोरों से हंस पड़े। इसी प्रकार हास्य विनोद करते हुए कभी रुकते कभी चलते हुए नैसर्गिक दृश्यों को निहारते शाम तक सब उत्तर वृंदावन पहुंच गए। श्री निक्सन साहब वृंदावनी गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षित प्रथम अंग्रेज वैष्णव संत थे। हाल ही में बनारस में इनके प्रथम दर्शन सबको हो ही चुके थे। श्री बंका जी का इनसे पत्राचार चलता था, अतः सूचना पहले से ही थी कि ये लोग आने वाले हैं। उन्होंने तीनों नवयुवकों का प्रेम पूर्वक अपने आश्रम में स्वागत किया। श्री निक्सन साहब के आश्रम उत्तर वृंदावन का वातावरण अत्यंत पवित्र, शांत और साधनामय था। यहाँ चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, मन भावती हरियाली, लंबे घने देवदार के वृक्षों पर पक्षियों का मीठा कलरव, बहते पवन का मधुर संगीत, निशब्दता और नितांत निर्जनता का पूर्ण साम्राज्य था। बड़ा ही सुंदर सात्विक माहौल था। पर्वत पर बहुत ऊपर एक मकान था, उससे कुछ नीचे भगवान श्री राधा कृष्ण का मंदिर था। मंदिर में ठाकुर जी की अर्चना श्री निक्सन साहब ही किया करते थे। मंदिर के पास ही नैवेद्य बनाने के लिए चैका था। ठाकुर जी के नैवेद्य बनाने के लिए श्री निक्सन साहब हाथ पैर धोकर स्वयं भोजनालय में जाया करते थे। रसोई के नीचे 3-4 कमरों का एक भवन था, जिसमें इन लोगों को ठहराया गया। ऐसा विशुद्ध उत्कृष्ट परिवेश का सबको रुचिकर लगना स्वाभाविक ही था। 7 दिन तक तीनों मित्र आनंदपूर्वक यहाँ रहे और श्री निक्सन साहब के भावपूर्ण सत्संग का भरपूर लाभ उठाया। श्री निक्सन साहब बड़े भावुक हृदय के संत थे और श्री कृष्ण को अपना भाई मानते थे। उन्हें श्री कृष्ण के अनेकों दिव्य अनुभव भी हुए थे।
उनकी निर्मल शांत दृष्टि प्राणी मात्र को आकर्षित करती और वाणी में इतनी मिठास थी मानो प्रेम का स्रोत झरता हो। जो भी उनसे मिलता वह भावाभिभूत हो जाता। प्रायः वे श्री कृष्ण भक्ति पर ही बोलते थे। श्री बंका जी को उनके सत्संग से अतिशय आनंद की अनुभूति हुई। इन प्रेरणादायक क्षणों में साधना में जीवन व्यतीत करने की उनकी प्रबल भावना को बहुत बल मिलता था। श्री निक्सन साहब ने तीनों मित्रों से व्यक्तिगत वार्तालाप किया और श्री बंका जी से अचानक हिमालय की ओर आने का कारण पूछा। श्री बंका जी ने स्पष्ट रूप से सत्य बतला दिया कि जीवन को आध्यात्मिक दिशा शीघ्र अतिशीघ्र देने की अत्यधिक चाह तो है ही, परंतु अभी अचानक हिमालय यात्रा का कार्यक्रम बना पिताजी के पत्र प्राप्ति के बाद, जिसमें सगाई करने पडरौना आने की बात लिखी थी। श्री बंका जी के आजीवन ब्रह्मचारी रहने के निर्णय से और साधना में जीवन व्यतीत करने के उत्कृष्ट विचारों को सुनकर श्री निक्सन साहब बहुत प्रसन्न हुए और उनको हृदय से विपुल आशीर्वाद भी दिए। श्री बंका जी आश्रम के सभी कीर्तन, आरती, सत्संग, प्रवचन आदि कार्यक्रमों में रस निमग्न रहते। कम बोलना और मन में भीतर ही भीतर डूबे रहना, यही उनका जीवन बनता चला जा रहा था। कई बार उनकी आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगती थी, परंतु यह स्वर्ग या स्वर्ग सा सुंदर सुख भला कहाँ तक चलता। एक सप्ताह 2 पल की भांति बीत गए। न चाहते हुए भी तीनों मित्रों को हरिद्वार, मुजफ्फरनगर होते हुए पुनः काशी लौटना पड़ा। हिमालय यात्रा के दौरान श्री बंका जी अपने पिताजी को पत्र तो लिखते थे, परंतु अपना पता नहीं देते थे। सांकेतिक रूप से मात्र इतना बता देते थे कि मुजफ्फरनगर, हरिद्वार या ऋषिकेश में हैं, सत्संग लाभ उठा रहे हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन सही पता नहीं देते थे, क्योंकि जानते थे कि पिताजी का पत्र आ जाएगा और तुरंत पडरौना लौटने को कहेंगे ही। उधर पडरौना में घर पर सब श्री बंका जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। सगाई की तैयारियां हो रही थी और सबको उम्मीद थी कि श्री बंका जी शीघ्र आ ही जाएंगे। सीतामढ़ी वाले नए संबंधी श्री बंका जी से मिलने 3 बार आ चुके थे और खाली हाथ लौट चुके थे। उनके मन में भी उथल पुथल मच रही थी कि जो युवक ग्रीष्म अवकाश में घर नहीं आता है, उससे अपनी पुत्री का विवाह करना कहाँ तक उचित होगा। पिताजी श्री बंका जी की इस लापरवाही से बहुत नाराज़ थे। नए संबंधियों के सामने उन्हें बार बार नीचा देखना पड़ रहा था, परंतु वे कुछ कर नहीं पा रहे थे। उनके पास श्री बंका जी से संपर्क करने का कोई सूत्र नहीं था। कुछ सप्ताह इसी प्रकार बीत गए और सीतामढ़ी वाले संबंधी 4थी बार पडरौना आए और पुनः श्री बंका जी को न पाकर मंगनी तोड़ने की बात सोचने लगे। उन्हें आश्चर्य और हैरानी थी कि आखिर बात क्या है। जिस युवक से उनकी बनारस में इतने प्रेम पूर्वक मुलाकात हुई थी, संबंध पक्का होने के बाद भला वह मिलने क्यों नहीं आ रहा। कहीं कोई अन्य कारण तो नहीं जिसे उसके पिताजी बता नहीं रहे। इस प्रकार के भावों में बहते हुए सीतामढ़ी वालों ने मंगनी तोड़ देने की बात पिताजी के समक्ष व्यक्त की। पिताजी को बुरा तो बहुत लगा, परंतु वे सब प्रकार से लाचार थे। जब सारी गलती अपने पुत्र की ही हो तो किसी अन्य से कुछ क्या कहा जाए। उन्होंने भारी मन से अपनी व्यवस्था व्यक्त करते हुए 5 स्वर्ण गिन्नी और अंगूठी संबंधियों को लौटा दी। संबंध छिन्न भिन्न हो गया और सबका मन खिन्न हो गया। पडरौना छोटा शहर है, वहाँ प्रतिदिन की छोटी सी बात भी घर के भीतर नहीं रह पाती, और यह तो बहुत बड़ी बात थी। संभ्रांत परिवार में किसी की सगाई टूट जाए तो ईर्ष्यालु लोगों को व्यंग्य करने का सुनहरा अवसर मिल जाता है। जितने मुंह उतनी बातें शुरू हो गई। इस टीका टिप्पणी से श्री बंका जी की माँ, भाभी, बुआ और बहनों को बेहद बुरा लगा। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों राधेश्याम विवाह के पक्ष में नहीं है। समझ में आता भी भला कैसे। श्री बंका जी का दृष्टिकोण हर प्रकार से असाधारण जो था। एक दिन श्री बंका जी के पिताजी अपने 2 मुनीम के साथ दुकान की ओर जा रहे थे। रास्ते में पेड्रोना के श्री बजोरिया जी मिल गए। पारस्परिक अभिवादन हुआ और मीठी मीठी चुटकी लेते हुए श्री बजोरिया जी ने मारवाड़ी भाषा में पूछा, क्यों भाया,
ब्याह का लाडू कद खुआवेगा? पिताजी बोले, क्या बताऊं भाई, घर में आई हुई लक्ष्मी चली गई, अब ब्याह नहीं होगा। श्री बजोरिया जी ने कड़ा उपालंब देते हुए कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपका पुत्र बिगड़ गया है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। इतना सुनना था कि पिताजी ने एकदम श्री बजोरिया जी को डांटते हुए कहा, मैं मानता हूं कि राधेश्याम मेरी बात नहीं सुनता, परंतु आप बालक के चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकते। इस बात को सुनकर और एक पिता का अपने पुत्र के प्रति ऐसा दृढ़ विश्वास देखकर श्री बजोरिया जी एकदम चुप हो गए। ये सारी बातें तो बहुत बाद में मुनीमों के द्वारा श्री बंका जी को ज्ञात हुई। मुनीमों ने यह भी बताया कि चाहे श्री बंका जी घर आए या ना आए, पिताजी की रुचि अनुसार दुकान पर बैठें अथवा ना बैठें, घर वालों के इच्छानुसार ब्याह करें या ना करें, परंतु मन ही मन उनके पिताजी सदैव यह जानते थे कि राधेश्याम का मार्ग गलत नहीं है, उसकी सोच और संगत बुरी नहीं है। उन्हें इस बात का हृदय से बहुत संतोष था। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।